कभी ऐसा हुआ है कि देर रात किसी अनजाने नंबर से फोन आए और नींद टूट जाए? आज हम एक ऐसी ही छोटी सी पर दिल दहला देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी एक आम सी फोन कॉल से शुरू होती है और एक ऐसे सवाल पर खत्म होती है जिसका कोई जवाब नहीं। तो वक्त है रात के ठीक 2:17। सोचिए, ये वो समय होता है ना जब पूरी दुनिया सो रही होती है। इतना गहरा सन्नाटा कि जरा सी भी आवाज होती है तो वो गूंजने लगती है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो इसी रात के सन्नाटे के बारे में है। सब कुछ बिल्कुल वैसा है जैसा होना चाहिए, एकदम शांत, एकदम ठहरा हुआ। पर जैसा कि होता है, यही शांति अब टूटने वाली है। और फिर उसी गहरी खामोशी को चीरते हुए एक रोशनी चमकती है। एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में एक फोन की स्क्रीन अचानक से जल उठती है। बस यही वो पल है जब इस कहानी की आम सी दुनिया में कुछ बहुत ही अजीब, कुछ असाधारण दाखिल होता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कहानी का पहला राब्ता किसी इंसान से नहीं होता, बल्कि उसकी गैर मौजूदगी से होता है। एक मिस्ड कॉल। ये अपने आप में एक अधूरा सवाल है ना? एक ऐसा रहस्य जिसकी बस अभी शुरुआत हुई है। तो अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। इसे कह सकते हैं एक अनजान दस्तक, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मिस्ड कॉल नहीं रह गई है, ये एक चुनौती बन गई है जिसका सामना अब अमन को करना ही होगा। अमन का पहला रिएक्शन बिल्कुल लॉजिकल है। भाई, नंबर अनजान है तो यही सोचेगा ना कि ये किसी ने गलती से मिला दिया होगा। वो इस अजीब सी बात को नॉर्मल बनाने की कोशिश करता है और बस फोन को नीचे रख देता है। यही उसने सोचा गलती से आया होगा। ये जो सोच है ना, ये अमन की तसल्ली है। मतलब तूफान से पहले वाली शांति। वो खुद को यकीन दिलाना चाहता है कि अरे सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है। पर सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? और ठीक यहीं से कहानी का पूरा मिजाज बदल जाता है। अब हम उस हिस्से में आ गए हैं जहां डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जहां एक मामूली सी जिज्ञासा एक गहरे खौफ में बदलने वाली है। ठीक 1 मिनट बाद, सिर्फ 1 मिनट बाद, एक और मिस्ड कॉल। देखिए, एक बार हो तो गलती हो सकती है, लेकिन दूसरी बार ये एक इत्तेफाक नहीं लगता, ये एक इरादा लगता है। अब ये सिर्फ एक गलत नंबर नहीं है, ये एक पैटर्न बन गया है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि डर कितनी तेजी से फैलता है। सिर्फ 60 सेकंड के अंदर जो 2:17 पर एक छोटी सी झुंझलाहट थी, वो 2:18 पर एक खौफनाक खतरे की घंटी बन जाती है। और अब जो कहानी का संघर्ष है ना, वो बाहर से सिमटकर अमन की अंदर चला जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और ये सिर्फ एक फिजिकल रिएक्शन नहीं है, नहीं, ये इस बात का सबूत है कि डर अब उसके लॉजिक पर, उसके तर्क पर हावी हो रहा है। यहाँ पर पहली और दूसरी कॉल पर अमन का रिएक्शन कितना बदल गया, ये साफ साफ दिखता है। पहली कॉल पर सब कुछ लॉजिकल था, शांति थी, और दूसरी कॉल के बाद सिर्फ डर, बेचैनी और एक तेज होती धड़कन। उसका जो डिफेंस था वो अब अटैक में बदल रहा है। और फिर वो एक कदम उठाता है, वो फैसला करता है कि वो वापस कॉल करेगा। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां से अब वापस नहीं आया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लाइन के दूसरी तरफ आखिर हो क्या सकता है, या फिर कौन हो सकता है? चलिए, अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। वो हिस्सा जिसे हम कह सकते हैं एक अनपेक्षित आवाज। वो पल जहां शायद सारे सवालों के जवाब मिल जाएं, या हो सकता है कि सवाल और भी ज्यादा गहरा हो जाए। तो अमन फोन मिलाता है और दूसरी तरफ से फोन उठ जाता है। जरा सोचिए उस पल की खामोशी को, उस इंतजार को, जब बस ये पता चलने वाला है कि आखिर दूसरी तरफ है कौन। दूसरी तरफ उसकी ही आवाज थी। कहानी की ये आखिरी लाइन सब कुछ बदल कर रख देती है। ये एक ऐसा खुलासा है जो किसी भी लॉजिक, किसी भी समझ से बिल्कुल परे है। तो कहानी हमें एक नामुमकिन सी पहेली में छोड़ जाती है। मतलब फोन करने वाला अनजान है, पर आवाज जानी पहचानी है। और सबसे डरावनी बात कि वो आवाज खुद अमन की है। यहां आकर हर तरह का लॉजिक खत्म हो जाता है। और शायद यही बात इस कहानी को इतना परेशान करने वाला बनाती है। और आखिर में हम सबके पास सिर्फ एक सवाल बचता है, एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर दूसरी तरफ आवाज अमन की ही थी, तो फिर फोन किया किसने था? कहानी यहीं खत्म हो जाती है,
पर कोई जवाब नहीं देती। ये बस एक गूंज छोड़ जाती है हमारे दिमाग में।